गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो भाइयों और बहनों, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। एक नया ब्लॉग बनाएंगे, बहुत बढ़िया होगा। तो सबसे पहले भाइयों राम राम और नमस्ते। आज आप देख रहे हैं मैंने कुछ नया चश्मा लगाया है। ये चश्मा भी नया लगाया है और ये जो टी शर्ट है ये भी नई लेके आया था मैं रात को। तो ये चक्कर है, तो इसलिए मैंने कहा आप लोगों को दिखा भी दिया जाए, क्योंकि मेरे चेहरे पे कुछ एलर्जी सी हो रही थी। अब वो एलर्जी कम होगी तो आप लोग बता सकते हैं कैसा चश्मा है। तो कुछ आपके सामने टी शर्ट लेके आया था एक। देखो, जस ज़्यादा महंगी तो नहीं कहेंगे, खैर अपने गुजारा करने के लिए है। तो ये चक्कर है। तो ये हमारे टिंडी भाई साहब हैं, पढ़ाई कर रहे हैं आज। बस पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखो कुछ, और पीछे भी लिखा है दोस्तों। हाँ बेटा, ऐसे ही लिखाई करते रहो, ज़्यादा अच्छा है। चलो, छोटे वाले लड़के की, बड़े वाले लड़के की एक्स्ट्रा क्लास है। वो चला गया है कहाँ पे, स्कूल। और वो भी सुबह मॉर्निंग में जल्दी गया, लगभग लेके चलो 7:30 बजे, 7 बजे निकल गया वो। बड़े वाला लड़का गया, छोटे वाला है यहीं पे। तो मैडम जी कुछ प्रोग्राम बना रही है, दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये खात वात बनाया था हमारी धर्म पत्नी जी ने। अब इसमें कुछ टेक्निकल कार्य इशू आ गया, टेक्निकल इशू। देख, खाद तो बन गई है दोस्तों, खाद बन गई। तो इसमें क्या हुआ है, कीड़े हो गए, धूप लगी नहीं है, मतलब ज्यादा गिल्ली थी है। अगर थोड़ी गिल्ली होती है ना तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा गिल्ली में हो जाता तो इसे तो मैं सुखा दी। देखो वो सही कह रही है, सुखा रही है। उससे क्या होगा कि पेड़ों में जो खाद होगा ना वो सही लग जाएगा हमारा, और ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये चक्कर है। तो मेरे लिए खाना भी आ चुका है। खाने में आज हमारी धर्मपत्नी जी ने 2 रोटी दे दी है। बाकी रोटी खा के अपन तो काम पे चलते हैं। फिर आप लोगों से मिलना शाम को होगा, जब तक के लिए। और दोस्तों मौसी से भी मिलवाएंगे। मौसी आई नहीं, कितनी देर होगी मौसी को आए? अभी आएगी शायद। ओके, ये सही कह रहा है। मुझे मेरी साली से मिलना था, उसका कारण था वो कुछ बताती, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। थोड़ी सी देर में रुकता हूँ, अभी खाना खा के थोड़ी सी देर बैठूंगा, जब तक मैं मिल के जाऊँगा उनसे। देखते कितनी देर में आती है वो, जब तक मैं खाना खा लेता हूँ। लो भाई दोस्तों, जिसका इंतजार था वो साली आ चुकी है। इसी कपड़ों में इन्हीं कपड़ों में कल भी थी, इन्हीं कपड़ों में आज भी है। उसका कारण है, इसका इंतजार करते करते मैं ही तो बुढ़ा हो गया, मगर ये फिर भी नहीं जवान रही। बस ही नहीं है, क्या करें क्या करे, बस कहाँ चले गए, घंटा खड़े रह गए गली के बाद। देखा भाई, ये चक्कर है। अगर सर्विस कम से बस क्या सरकारी क्या कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग तो समय बहुत लगेगा, और अपना वाहन हो तो ज़्यादा अच्छा है। और अपना वाहन तो लेडीज के पास बहुत ही कम होता है, और है भी तो इनके पास घर पे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो अपने ये पियर आई थी। और कैसा एंजॉय करा? बढ़िया, कल खूब मस्ती की हमने। हाँ। खूब अच्छा, मजा आ गया। मजा आ सारी गया। वीडियो मिलेगी। सारी वीडियो मिलेगी। और तुम्हारा भाई कहाँ है? आ गया? छोड़िए अब तो। अच्छा, और तेरे से तो तेरी मामी मिली होगी। हेलो हाय करा? हाँ, मैंने जवाब पूछा था। अच्छा, उसने कुछ जवाब नहीं दिया? सामने से ही पूछा था। अच्छा, उसने उनने ही पूछा था सामने से ही। तो ये फेवरेट है ना, इसलिए। तो दोस्तों मुझे कटोरी में चाय मिल गई है सुबह की। क्योंकि इन्हें देर हो रही है इसलिए कटोरी पी के भागी। मुझे कटोरी में चाय पी के भागना है, और मैं जल्दी से काम पे जाऊंगा ताकि शाम को जल्दी आऊं। उसका कारण, अगर मेरी साली रुकी तो पार्टी इंजॉय करेंगे हम लोग फिर दोबारा से। तो आप इस ब्लॉग में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, क्योंकि मैं जाने नहीं दूंगा। इन लोगों को रस्सी से बांध लूँगा। तो ये देख रहे हैं, ये रस्सी मैं अपने पास है, मेरे पास बांध दूंगा मैंने। A few moments later. राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। मैं भी मस्त हूँ, पर गला दोबारा बोल चुका है। पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। कल मम्मी के यहाँ गई, फिर गला खराब हो गया। और यूँ नहीं कि वहाँ मैंने ठंडा कुछ पिया, ठंडा कुछ नहीं पिया, गला बोल गया। और ये देखिए हमारे सो के उठे भाई साहब, और मुँह बन रहा है इनका। सारा दिन हो गया इसको, करीब शायद ये 2 बजे या 3 बजे के आसपास का सो रहा है। अब उठाई है 6 बजे और इसका मुंह बन रहा है। और इन भाई साहब को शाम को नींद आ रही है। ओए पिटेगा, सो गया तो देख लियो।
हाँ अभी सुलाऊंगी, चिंता मत कर। मार खाएगा देख ले, उठ जा, शाम का टाइम है। 8 बजे तक सो जाऊंगा ना मैं। हाँ तू सोजिए, 7 बजे सोजियो, तू खड़ा हो जा पहले अभी। बर्गर खिलाओ पहले। पैसे नहीं है मेरे पास। दोस्तों से मेरे को बर्गर नहीं खिलाए। पैसे ही नहीं है, दोस्त फॉलो ही नहीं करते हैं। फॉलो करो, हमको बर्गर खाना है, हम गरीब। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। प्लीज हमें फॉलो करो, बहुत गरीब है, पहनने को कपड़े में, कोई तरीका है भीख मांगने का? खाने को बर्गर नहीं है, फॉलो करो प्लीज दोस्त। देखने को टीवी नहीं है, चलाने को पंखा नहीं है, दोस्तों एसी भी नहीं है चलाने का। दोस्तों हमारे टिड्डी भाई साहब को हंसी आ रही है ढूंढ। और ये मैं टाइम पास कि अभी काम नहीं है कुछ। सब्जी मैंने सवेरे बनाई थी, सब्जी रखी हुई है, तो मेरे को रोटी बनानी है खाली, क्योंकि अब वही बात है, हमारे घर में कम सब्जी खाते हैं ना, तो हम हर मिडिल क्लास का यही है कि एक टाइम की सब्जी 2 टाइम चलाते हैं। अगर ख़त्म है तो बनाएंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। कोई नहीं के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए कोई बासी नहीं होता है, सब चलता है। सही बात कही ना दोस्तों? प्लीज़ कमेंट जरूर करना, बताना मैंने सही कहा ना। हमारे लिए कुछ बासी नहीं होता ना, रात का सुबह और सुबह का रात को कभी बासी नहीं होता। एक सब्जी 2 टाइम चलती है, बताना सही कहा मैंने या गलत कहा। पतिदेव आ चुके हैं और टाइम हो गया है खाने का, क्योंकि आजकल ये दिन का खाना नहीं खाते हैं, सुबेरे और रात को ही खाना खाते हैं। तो अब ये खा रहे हैं खाना, तो इनसे पूछती हूँ कैसा बना है। ये हमारे खेत के पालक के पराठे हैं, बोलिए कैसे लग रहे हैं? सब्जी तो सही थी सुबह भी, पराठा भी सही है, बढ़िया है। और मना कर रहे थे, और मैं कहा सब्जी फेंकूंगी थोड़ी भाई, घर का पालक है, मैं कहा फेंकूंगी थोड़ी, रोटी नहीं खाई जाती। अब पराठे बना दी, वो तो खा लेंगे, और हेल्दी होता है, ये खाना चाहिए। लोग बाग ना घिया चुकंदर सब चीज़ के आटे में मिक्स करके ना पीस के बारीक जब बनाते हैं, तो उससे क्या होता है, हेल्दी ऐसे नहीं खा सकते हम, तो वो इसमें मिक्स होके पेट में चले जाता है। और बताइए, कुछ नहीं चल रहा। जो ब्लॉग करते हैं ना उन्हें पता होगा कि अगर ब्लॉगिंग होती है तो एसी पंखा सब बंद करना पड़ता है आवाज़ के लिए, क्योंकि घर घर आवाज़ आती है। और ये वैसे चिड़िया की भी आवाज़ कैच कर लेगा। हाँ ये चीज़ है। गुड। चलो मैं रोटी बना रही हूँ, रोटी बना लूँ फिर मिलती हूँ। 1 hour later. अच्छा काम कोई सोच नहीं सकता। दोस्तों काम काज नहीं है, खाली बैठे रहते हैं सारे दिन, तो ना तो पति देव का काम है। बात काम आया है तो बहुत दिन बाद काम आया है। काम काज ना बहुत कम है, बहुत ज्यादा, बस किसी तरह दाल रोटी चल रही है हमारी। पति देव का भी ऐसा ही है। मेरा तो थोड़ा, मेरे से तो खर्चा चलता ही नहीं है कि मेरे से चलता है, मेरे आते तो ये है कि मेरे अपने लिए काम आ जाते हैं, थोड़े बहुत ये है। बाकी पति देव का ही काम नहीं है तो उसी के लिए दिक्कत है, तो क्या करें? ये अभी नहीं, कई दोस्तों पापा बस लेते रहते हैं और रोटी खाते रहते हैं, हमारी रोटी आती कहाँ से है? और हमें दुकान पे तो बहुत सारा काम करते हैं, पर इधर जो काम लाते हैं ना वो इतना सारा होता है। देख लो दोस्तों, काम नहीं है और उसके दुकान पे से बहुत सारा काम है। हाँ जैसे कि गोवर्धन ने पूछा था कि तालाब है या गंदा पानी। गंदा पानी तो मेरे को लगता नहीं है कहीं से आता है, वो बस वो तालाब सा ही लगता है। उसके अंदर लोग बाग मच्छियां भी पकड़ते हैं, जो कल की वीडियो में था हमारा, कल की नहीं परसों की वीडियो में था ना, हाँ परसों की वीडियो में था। तो ये चीज, और किसी दिन आज ना हम अपना तालाब दिखाएंगे, हमारा नहीं है, हमारी कॉलोनी का है। दोस्तों हमने खरीदा था, हमारी कॉलोनी का आया था, हमारी कॉलोनी का ही हुआ वो। हमारी कॉलोनी का नहीं हुआ, हमारा हमने खरीद लिया उसे सरकार से। देखने में तो लगता है बहुत तेज लहर चलती है उसमें। दोस्तों देख उसमें गोते मारने गए ना, बहुत गहरा है वो, वाकई में नहीं ज्यादा गहरा नहीं है, भैंस ना आती है उसमें बीच में जाके। अब बीच में थी ना तेरी भैंस। हाँ,
दोस्तों होगा 6 फीट तो होगा आराम से। नहीं नहीं ज्यादा ही होगा, पर वही कहीं गहरा होता है कहीं गहरा नहीं होता। सही बात तो है, भैंस को तैरना आता है? कहीं गहरा होता है। भैंस मार देगी भैंस- और गाय निकाल देगी। हाँ भैंस हमेशा पानी में जाती है, गाय पानी से पानी से बहुत प्यार है, गाय को नुकसान है। सही बात कही ना दोस्तों। आप लोग बताना ये मैंने सही कहा गलत कहा। भैंस ना हमेशा ये तो चालू हो गया, भैंस हमेशा पानी में लौटती है। दोस्तों आपको एक बात बताना चाहेंगे, हमारे घर में एक छोटा सा पूत है इनका, जो बहुत शैतान है। वो टीवी की स्क्रीन से पंगे ले रहा है। कृपया करके यात्रीगण ध्यान दीजिए, उसकी सर्विस होने वाली है। ये सर्विस चालू हो चुकी है। ये दोस्तों ये यात्रीगण ध्यान दें, ये सवारी बहुत ही खराब है। तो इस सवारी सभी यात्रीगण से मेरी विनती है, हमारे घर में एक छोटा शैतान है और कृपया करके आप लोग उससे दूर रहें। आप उसकी संगत में आके बहुत खराब बच्चे बन सकते हैं। आप सबको मेरी तरफ से एक सलाह मिली होगी, आपको कैसी लगी? और मेरी एक विनती है, प्लीज करके आप इससे दूर रहे। कैमरामैन आप जरा उधर फोकस करिए, ये है वो खराब बच्चा। और इन थोड़े वो यात्रियों से भी पूछ रहे थे, यात्रियों कैसा बच्चा है ये बहुत खराब है। ये पढ़ाई की तरफ है, इसे भूख बहुत लगती है, या कभी सूसू आता है, कभी प्यास लगती है। जैसे कि दोस्तों आपने सुना, ये बहुत ही खराब बच्चा है। कृपया करके आप भी इससे दूर रहें, वरना आप भी इसकी संगत में आके खराब बच्चे बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं हितेश कोहली रिपोर्टिंग करता हुआ कैमरामैन अनीता के साथ। दोस्तों देखिए, मम्मी को खाना खाने के बाद करी हमने शॉर्ट वीडियो की शूटिंग, और शूटिंग के बाद मम्मी को लग चुकी है भूख। डिनर के बाद भी शूटिंग करी, शूटिंग की वजह से थक गए, भूख लग गई, तो पोहा बनाया गया है। दोस्तों पतिदेव ने बहुत नचवा दिया, खाना जो खाया था पच गया, भूख लगी, मैं कब क्या बनाऊं। सबसे बढ़िया है पोहा। मैं भी खा रहा हूँ, ये देखिए कादर ये नहीं खा रहे, इनका नहीं पचा, मेरा पच गया।